तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और कई शिफ्टों के एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं आज के। तो आज की शिफ्ट के आधार पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार आम संबंधित है फल से उसी प्रकार मूली संबंधित है। देखिए, आम जो होता है वो आपका क्या होता है, फल होता है। उसी प्रकार मूली क्या होगी, देखिए इसका आंसर बनेगा क्या होगी, जड़ होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 52 और 53 के लिए उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। तो 52 में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तीन आपके ऑप्शन जो होंगे वो आपके लगभग समान होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो जो है अन्य तीनों से अलग होगा। देखिए 52 में कौन सा आपका होगा, कठोर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कोमल। नोकदार का क्या होता है, भौंथरा। मीठा का खट्टा होता है लेकिन लंबा का ऊंचा नहीं होता विलोम शब्द। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए इसमें वर्ग जो है ये आपकी 2D आकृति है, त्रिभुज जो है ये आपकी 2D आकृति है, आयत जो है ये 2D आकृति, लेकिन शंकु जो है ये 3rd डायमेंशन आकृति है, 3D आकृति है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगला, किसी सांकेतिक भाषा में PQWJHT का अर्थ जो है मदर होता है, तो निम्न में से किसका अर्थ सिस्टर होगा। क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है एक्चुअल में वैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले से दूसरा बनाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग उल्टा करेंगे, मदर से पहला वाला बनाएंगे और वही तरीका सिस्टर के लिए अप्लाई कर देंगे। ओके, तो मदर से हम लोग क्या करते हैं, मदर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MOTHER। M का कोड क्या होता है, 13 होता है। O का कोड होता है 15। T का कोड कितना होता है, 20 होता है। H का होता है 8। E का कोड होता है 5। R का होता है 18। इससे क्या बनना आपका है, PQWJHT। जो पैटर्न इसमें लगेगा वही तरीका हम लोग लगाएंगे सिस्टर के अल्फ़ाबेट कोड में। P का कोड कितना होता है, 16 होता है। Q का कोड होता है 17। W का होता है 23। J का होता है 10। H का होता है 8 और T का होता है 20। तो 13 से 16 बना कितना आपका जुड़ रहा है, 3। 15 से 17 बनना कितना जुड़ रहा है, 2। और 20 से 23 बनना कितना जुड़ा, 3। 8 से 10 बना कितना जुड़ा, 2। 5 से 8 बना कितना जुड़ा, 3। और 18 से 20 बना कितना जुड़ा, 2। तो इसमें एक तरीका लग रहा है 3-2-3-2 की सीरीज़। तो यही तरीका सिस्टर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। सिस्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SISTER। एस का कोड कितना होता है गाइस, 19 होता है। आई का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 9 होता है। एस का फिर से देखिए 19। टी का कितना होता है, 20 होता है। ई का कोड होता है 5। आर का होता है 18। तो इसमें भी वही तरीका लगाएंगे 3-2-3-2 का। तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। अब 2 जोड़ेंगे 9 में, कितना आ जाएगा, 11। फिर 3 जोड़ेंगे 19 में, कितना आ जाएगा, 22। फिर 2 जोड़ेंगे 20 में, कितना आ जाएगा, 22। फिर 3 जोड़ेंगे 5 में, 8 आ जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे 18 में, 20 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 22 किसका होता है, वी का होता है। 11 होता है के का। 22 होता है वी का। 22 होता है वी का। 8 होता है एच का और 20 होता है टी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। IN लिख लेते हैं, INTRODUCE। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखते हैं। मतलब जिस अल्फ़ाबेट का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में जिस जगह पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको इनमें हम लोग सेट करेंगे। सबसे पहले देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ में अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर क्या आएगा, सी आएगा, इंट्रोड्यूस के अकॉर्डिंग। सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। फिर ई आएगा। उसके बाद क्या आएगा, आई। फिर एन। उसके बाद ओ। फिर आर। फिर टी यू।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सेट कर दिए। अब पूछता है तो बाएं से पहले स्वर के बाएं, बाएं से देखिए, बाएं से पहले स्वर के बाएं, बाएं से पहला स्वर क्या है? ई। इसके बाएं मतलब पहले स्वर के बाएं, मतलब बाएं से पहले स्वर के बाएं, तो इसके भी बाएं क्या है? डी। कौन सा अक्षर होगा? तो डी होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। तो तीसरे समीकरण में यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे समीकरण में अप्लाई करेंगे। पहले समीकरण में देखिए ये ए, ये बी और ये सी, इससे क्या बनना है? 268। 2 का कोड क्या माना है? सी माना है। 6 का क्या माना है? ए। 8 का माना है बी, तो सी ए बी टर्म में बन गया। आगे भी यही तरीका लगाएंगे ए बी सी मान के। तो सी ए बी टर्म में देखते हैं 312 बन रहा है। 3 का कोड क्या है? सी। 1 का क्या है? ए और बी का क्या है? बी। 2 का क्या है? बी, तो ये भी देखिए सी ए बी टर्म में बन गया। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे ए बी सी मान के, और इसे भी हम लोग सी ए बी टर्म में बनाएंगे। सी ए बी, सी को क्या माना है? 5, तो 5 लिख देंगे। ए को क्या माना है? 9, 9 लिख दिया। बी को क्या माना है? 7, तो 597 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, यदि रिपब्लिक को एक कूट भाषा में इसके रूप में लिखा जाए तो उस कूट भाषा में कलकत्ता को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका रिपब्लिक में लगाएंगे वही तरीका हम लोग कलकत्ता में अप्लाई करेंगे। रिपब्लिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। REPUBLIC। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इससे आपका क्या बनना है? CRI लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, CRI, उसके बाद EL, उसके बाद PBU। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पर भी जिस अल्फ़ाबेट का जो नंबर माना है उसके नीचे लिख देंगे जो बना है शब्द आपका। देखिए सी को क्या माना है? 8 माना है, तो यहाँ 8 लिख दिया। आर को क्या माना है? 1, तो 1 लिख देंगे। आई को क्या मान रहे हैं? आई को माना है 7, तो यहाँ 7 लिख दिया। ई को क्या माना है? 2, तो 2 लिख दिया। एल को क्या माना है? 6, तो 6 लिख दिया। पी को क्या माना है? 3, तो 3 लिख दिया। और बी को माना है 5, 5 लिख दिया। और यू को क्या माना है? 4। ये जो नंबर मैंने लिया है, ये नंबर जो निकला है, इसी नंबर के आधार पर आपको कलकत्ता के भी अल्फ़ाबेट को सेट करना है। तो कलकत्ता के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CUL CUTTA, इसमें भी नंबरिंग दे देते हैं। और जो बना है आपका ऊपर जो, इस नंबर के आधार पर आपको कलकत्ता के भी अल्फ़ाबेट को सेट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले 8 का नंबर आएगा, 8 की बारी। 8 किसको माना है? ए को, तो ए लिख दिया। उसके बाद 1 की बारी आएगी, 1 किसको माना है? सी को, तो सी लिख दिया। उसके बाद देखिए ऊपर 7 की बारी है, 7 किसको मानना है? टी को, तो टी लिख दिया। फिर 2 आ रहा है, 2 किसको माना है? यू को, यू लिख दिया। उसके बाद 2 के बाद आ रहा है 6, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए थोड़ा सा। उसके बाद देखिए यहाँ 6 है, 6 का नीचे क्या कोड है? टी, तो यहाँ टी लिख दिया। अब 3 की बारी है, 3 किसको माना है? एल को, तो एल लिख दिया। उसके बाद ऊपर देखिए 54, 5 और 4, 5 किसका नीचे? यू का है, और 4 किसका है? सी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों अथवा अंकों को अदल बदल किया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसको अप्लाई करने पर, मतलब समीकरण के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 42 के बराबर आ जाए। ओके, LHS वाला पद लिख लेते हैं। छोटे कोष्टक में 12/6, फिर प्लस 3 × 7। इसके लिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। देखिए भाग की जगह प्लस कर देंगे और प्लस की जगह भाग, तो भाग की जगह प्लस करेंगे तो 12 + 6, और प्लस की जगह भाग, तो 3 × 7। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। 12 और 6 18, 18 भाग 3 × 7। 18 में 3 का भाग देंगे तो 3 × 18, तो 6 × 7 मतलब 42। तो 42 देखिए आ गया, ऊपर देखिए आ गया, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे, पहला कॉलम और दूसरे कॉलम,
और पहले कॉलम में 14 और दूसरे कॉलम में 12, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। देखिए 14 के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 64 है, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, और उसके बाद है 36, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। 64 किसका अंडर रूट होता है, 8 का, और 36 होता है 6 का, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 14। यही तरीका दूसरे कॉलम में लगाएंगे, ये इस पे अंडर रूट और इस पे अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 5 का, और 49 हो जाएगा 7 का, तो 7 5 12। यही तरीका तीसरे कॉलम में अंडर रूट 81 के ऊपर और 16 के ऊपर, 81 होता है 9 का और 16 होता है 4 का, तो 4 और 9 13, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायरेक्शन टेस्ट का। क्वेश्चन है, मुकेश ने प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करते हुए घूमना शुरू किया। सूर्य जो है प्रातःकाल पूर्व दिशा में निकलता है, तो पूर्व की ओर उसका मुंह है, घूम रहा है। आगे कहता है कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ से आपका बायां क्या होगा, नीचे के ऊपर, नीचे अपने आप को खड़ा करके देखिएगा, आपका नीचे हाथ जाएगा सीधा वाला और ऊपर जाएगा उल्टा वाला, तो बायां आपका ऊपर हो जाएगा। और बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ा, अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा, इधर की तरफ। मुकेश अब किस दिशा में जा रहा है, ये दिशा किसकी ओर इंगित करता है, पश्चिम की तरफ, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक स्थान ए से जगन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी का सफ़र तय किया। तो ए ये है, बी ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8 मीटर, यहाँ तक की दूरी सफ़र कितना तय किया, 8 किलोमीटर का, 8 मीटर का। अब यह बी बिंदु पर ये आ गया है, आगे कहता है भाई दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला, दायां मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, कितना जाएगा, 4 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला, अब यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। ऊपर और नीचे की दूरियां बराबर हो गई, क्योंकि ऊपर भी 8 नीचे भी 8। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, यहाँ से आपका दायां क्या होगा, ऊपर की तरफ, 3 मीटर चल रहा है। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये। देखिए इधर ये आपकी 4 है और इधर ये 3 है, तो बची हुई दूरी कितनी बची, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 मीटर आपका बचेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े, तो ऑप्शन सी। पहले देखिए सबसे छोटा बीज होगा, बीज से क्या होगा, पौधा बनेगा, बड़ा होगा। पौधे के बाद क्या होगा, पत्ता होगा, पत्ता आएंगे पौधे में, पत्ते के बाद फल बनेगा, फल के बाद भोजन। ओके, नेक्स्ट निर्देश प्रश्न संख्या 65 से 68 के लिए दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 जो होगा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 64 जो है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए संख्या बढ़ रही है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब 8 और 6 के बीच कौन सी संख्या बची, 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 49। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है आपका, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं आगे। ए का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, जेड। बी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है बाई। सी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होगा, एक्स। अब सी के बाद अगला अल्फ़ाबेट क्या आता है, डी। ओके, तो एक्स डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं, बाई से बनाते हैं यू। बाई का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 25 होता है। यू का क्या होता है, 21 होता है। 25 से 21 बना, कितना घटा, 4। अब यू से बनाते हैं क्यू, क्यू का कोड होता है 17। 21 से 17 बना, कितना घटा, 4 घटा। अब क्यू से बनाते हैं एम, एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। 17 से 13 बना, कितना घटा, 4। पीछे सभी में 4 4 घटा, तो आगे भी 4 घटाएंगे, 17 में से 4 घटाए 9, 9 किसका होता है, आई का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, आई। देखिए ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट आई है, नहीं। ऑप्शन बी में नहीं। ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट आई है, नहीं। लेकिन ऑप्शन डी में आपका आई है। एक ऑप्शन बचा आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, पूरब की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पूरब दिशा आपकी कहाँ होती है, इधर की तरफ होती है, एक पंक्ति आपकी है। और 6 मित्र हैं आपके, एक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ये बैठे हैं। आगे क्या कहता है, सी बीच में है ए और ई के, तो ए को इधर ले लेते हैं और ई को इधर ले लेते हैं, तो सी बीच में हो गया। आगे कहता है बी जो है
ई के निकटतम दाएं है, तो ई के निकटतम दाएं नीचे होगा तो बी इधर आ जाएगा, लेकिन डी के बाईं हो रहा है, तो डी अगर नीचे होगा सबसे तो डी के बाईं और बी हो गया आपका। आगे कहता है एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, तो नीचे दायां छोर है तो कहाँ पर होगा, ऊपर होगा एफ। आगे कहता है बी और सी के बीच में कौन है, बी है और सी है, तो बीच में कौन हो गया, ई, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 70 से 75 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो देखिए काला का विलोम शब्द सफ़ेद होता है, तो ऊपर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा नीचे, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 71वां क्वेश्चन है, पुस्तक जो है लेखक के द्वारा लिखते हैं तो मूर्ति किसके द्वारा बनाई जाएगी, मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है। ओके। 72वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, तो जो तरीका 292 से 146 बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 292 में हम लोग 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 146 जो कि आगे दिया हुआ है। यही तरीका 582 में लगाएंगे, 582 में भी 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नीम 18 और 2 एकम 2, 291, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, जो तरीका 6 से 18 बनने में लगेगा वही तरीका 4 से क्वेश्चन मार्क बनाने में अप्लाई करेंगे। तो 6 से 18 बनाना है, तो देखिए 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो 36/2 कितना आ जाएगा, काटेंगे 18। यही तरीका यही इसमें लगाएंगे 4 में, 4 में 4 का मल्टीप्लाई और बटे 2, तो 4 चक्कू 16, 16/2 मतलब इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी से क्या बनना है, जेड बाई एक्स। ए का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, जेड होता है, बी का होता है बाई, सी का होता है एक्स, तो सी बी ए का लगाएंगे, सी बी ए। सी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा, जेड। तो एक्स बाई जेड आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला 75वां क्वेश्चन, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका तीसरे से क्वेश्चन मार्क बनाने में अप्लाई करेंगे। तो पहले से दूसरा बनाते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं ए जेड बी बाई, इससे क्या बनना है, जेड ए बाई बी। तो देखिए जेड आगे आ गया, ए पीछे चला गया, बाई आगे आ गया, बी पीछे चला गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। यही तरीका सी एक्स डब्ल्यू में लगाएंगे, एक्स आपका आगे आ जाएगा, सी पीछे चला जाएगा, फिर डब्ल्यू आगे आ जाएगा और डी पीछे चला जाएगा, तो एक्स सी डब्ल्यू डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 76 से 78 के लिए, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब 3 ऑप्शन होंगे, किसी न किसी तरह से एक समान होंगे या एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, लेकिन एक विकल्प होगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा। 76 देखिए, आँख, नाक और कान ये सभी क्या हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, लेकिन हाथ जो है वो ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका विषम हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब 77वां क्वेश्चन है, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखेंगे, एम का कोड होता है 13, एन का कोड होता है 14 और पी का होता है 16। तो दोबारा लिख लेते हैं, एम का कोड होता है 13, एन का होता है 14, पी का होता है 16। 13 से 14 बना कितना जुड़ा, 1, और 14 से 16 बनना कितना जुड़ रहा है, 2। ऑप्शन बी चेक करते हैं, पी का कोड होता है 16, क्यू का होता है 17, एस का होता है 19। 16 से 17 बना कितना जुड़ा, 1, और 17 से 19 बना कितना जुड़ा, 2। ऑप्शन सी चेक करते हैं, डब्ल्यू का कोड होता है 23, एक्स का होता है 24 और जेड का होता है 26। 23 से 24 बनना कितना जुड़ा, 1, और 24 से 26 बना कितना जुड़ा, 2। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन डी चेक करते हैं, जी का कोड होता है 7, एच का होता है 8, के का होता है 11। 7 से 8 बना कितना जुड़ा, 1, और 8 से 11 बना कितना जुड़ा, 3। लास्ट में सभी में 2-2 जुड़ रहा है, इसमें लेकिन ऑप्शन 4 में 3 जुड़ा, तो यही आपका विषम हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है, देखिए 4 जो होता है इसमें विषम बताना है। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर, 625 25 का स्क्वायर, लेकिन 146 जो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी आपका भिन्न हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मछलियों, सांपों और पक्षियों के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाती है। देखिए मछलियाँ अलग हैं, सांप अलग हैं और पक्षी अलग हैं, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अगला, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो शब्द आपका ये दिया गया है, एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। तो पहला है आपका क्रिएशन। क्रिएशन के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं, देखते हैं। पहले CRE, देखिए C भी है, R भी है और E है आपका। तो E आपका ऊपर नहीं है, तो पहला आपका नहीं बनेगा। दूसरा स्टैटिक। स्टैटिक के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं, देखते हैं। STA सबसे पहले, STA, फिर TIC। तो B आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन B क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य जो है, यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की सवारी करता है। मोपेड ये है, दक्षिण दिशा नीचे होती है, तो 4 किलोमीटर की सवारी कर रहा है। तब वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलता है, 2 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दायां क्या होगा, नीचे की तरफ 4 किलोमीटर। तो भाई अब किस दिशा में जा रहा है, नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज और अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाती है। देखिए, सबसे पहले आपका आएगा अपराधी। अपराधी जो होता है वो चोर हो जाएगा, और जज आपकी अलग चीज़ है। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ये किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन सी में। अगला, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद चुनिए। देखिए, 24 से 27 बनाते हैं, कितना जुड़ेगा, 3। लास्ट में चेक करते हैं, 33 से 36 बन रहा है, तो 3 जुड़ रहा है। तो स्टार्टिंग और लास्ट में 3 3 जोड़ा, मतलब एक तरीका पता चल गया कि 3 जुड़ रहा है। तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ आना चाहिए 30, ओके। और 30 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 33, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। 30 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 31, तो आपका गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी 31। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी। यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले ये 9 निकालते हैं। 9 के लिए क्या करते हैं, 20 और 7 को जोड़ देते हैं, 27 आ जाएगा। 27 में 3 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9। अब 12 को देख लेते हैं, यही तरीका इसमें लगाते हैं। 29 और 7 को जोड़ेंगे, 36 में 3 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 12। यही तरीका ऊपर अप्लाई करेंगे। 25 और 20 को जोड़ेंगे, 45 में 3 का भाग देंगे तो 15। यही तरीका नीचे अप्लाई करेंगे। 29 और 25 को जोड़ देते हैं, 9 5 14 की 4 हाथ से लगा 1, 54 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 8 24, तो 18 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।